हेलो, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सब अच्छा होएगा। तो दोस्तों, कल हम आपको केमिस्ट्री में परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान निकालना सिखा दिए थे और आपको हम बताए थे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं और एक आपको हम बताए थे सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, यानी कि वैसे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं और एग्जाम्पल लेकर भी बताए थे। तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और पहला देखेंगे। देखिए, पहला हम आपको बताए थे सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आप इसका इंग्लिश ही याद रखिएगा क्योंकि हिंदी पूछता नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन यदि पूछेगा तो वहां दे देगा, वहां इस तरीके से नहीं लिखेगा सम इलेक्ट्रॉनिक, वहां दे देगा आपको आइसो इस तरीके से, यानी देवनागरी लिपि में आइसो इलेक्ट्रॉनिक करके दे देगा। तो इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो आप इंग्लिश ही याद रखिएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें हम आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान कैसे होती है तो हम आपको एग्जाम्पल लिए थे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का 12 होता है। उसके बाद एक बताए थे एल्यूमिनियम, इसका 13 होता है। उसके बाद बताए थे ऑक्सीजन, इसका 8 होता है। इसका अभी इलेक्ट्रॉन कितना है 12, लेकिन जब इस पर +2 चार्ज हम लगा देंगे तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 10, यहाँ 10। उसके बाद यहाँ जब +3 चार्ज लगा देंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 हो गया। उसके बाद जब यहाँ -2 चार्ज लगा देंगे तो ये हो जाएगा 10। अब देखिए, सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उसे सम इलेक्ट्रॉनिक, इंग्लिश में आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अब उसके बाद एक होता है समभार, इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार। तो आप इंग्लिश याद रखिएगा, इंग्लिश होता है आइसोबार, संभारिक का इंग्लिश होता है आइसोबार। इसका इंग्लिश भी याद रखने का आसान है। देखिए, संभारिक, भ से बार भारिक और ब से बार, यानी कि बार भारिक, तो आइसोबार संभारिक। तो याद रखिएगा संभारिक का इंग्लिश होता है आइसोबार। इसमें क्या होता है, जिसमें परमाणु भार समान हो जाता है, यानी परमाणु द्रव्यमान समान हो जाता है, उसे कहते हैं समभारी। जैसे कि देखिएगा, तो कार्बन का होता है 6 और 14, परमाणु द्रव्यमान 14, परमाणु क्रमांक 6। उसके बाद नाइट्रोजन का देखिएगा तो 7 होता है और इसका भी परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। उसके बाद आर्गन का देखिएगा तो 18 होता है और 40 होता है। फिर आप कैल्शियम का देखिएगा तो 20 होता है और 40 होता है। यहाँ यदि हम देखेंगे तो इसका परमाणु द्रव्यमान समान हो गया। फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, इसका भी परमाणु द्रव्यमान समान हो गया। तो जिसका परमाणु द्रव्यमान समान हो जाता है उसे कहते हैं आइसोबार। तो जिसका परमाणु द्रव्यमान समान हो जाता है उसे क्या कहते हैं, आइसोबार संभारिक कहते हैं। तो देखिए, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, इस दोनों का परमाणु भार समान हो गया। यहाँ 40 और यहाँ 40, इस दोनों का भी परमाणु भार समान हो गया। तो इसे कहते हैं आइसोबार समभारिक। उसके बाद एक होता है समस्थानिक। इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोटॉप,
इंग्लिश में इसको आइसोटॉप कहते हैं। यानी कि पहले देखें सम इलेक्ट्रॉनिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, समभारिक और समस्थानिक। यानी कि पहले देखें आइसो इलेक्ट्रॉनिक, फिर आइसोबार, फिर देख रहे हैं हम आइसोटॉप। तो आइसोटॉप का मतलब होता है समस्थानिक। तो इंग्लिश से याद रखिएगा समस्थानिक होता है। समस्थानिक में क्या होता है? जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो जाता है। तो जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो जाता है उसे कहते हैं समस्थानिक। हम आपको बताए थे कल, जैसे कि 1H1, 1H2 और 1H3। इसमें देखिए तो परमाणु क्रमांक एक एक एक, तीनों का परमाणु क्रमांक समान हो गया, तो इसे कहते हैं समस्थानिक। ये जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ये तीनों किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। 1H1 को कहते हैं प्रोटियम, 1H1 को कहते हैं, ये हम आपको कल भी बताए थे, प्रोटियम। 1H1 को प्रोटियम, 1H2 को कहते हैं ड्यूटेरियम। 1H2 को कहते हैं ड्यूटेरियम और 1H3 को कहते हैं ट्राइटियम। 1H1 को कहते हैं प्रोटियम, 1H2 को कहते हैं ड्यूटेरियम और 1H3 को कहते हैं ट्राइटियम। यदि इसमें हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालना चाहें तो न्यूट्रॉन की संख्या हम आपको कल बताए थे, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा देते हैं तो निकल जाता है न्यूट्रॉन की संख्या। अब यहाँ परमाणु द्रव्यमान 1H1 में परमाणु द्रव्यमान भी एक है और परमाणु संख्या भी एक है, तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 0। यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या हो गया 0। जैसे 1H1, 1H2 और 1H3, यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 1 में से 1 चला गया तो हो जाएगा 0। तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 0। उसके बाद यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? n बराबर 2 में से 1 घटा देंगे, 2 से 1 घटा देंगे तो 1, यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 1 हो गया। उसी प्रकार यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 से 1 घटा देंगे, 3 से 1 घटा देंगे 2, तो सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन की संख्या 1H3 यानी कि ट्राइटियम में है। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन की संख्या हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 को प्रोटियम कहते हैं, 1H2 को ड्यूटेरियम कहते हैं और 1H3 को ट्राइटियम कहते हैं। तो तीनों समस्थानिक में सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन की संख्या किसमें होते हैं? तो ट्राइटियम में होता है, जो कि 1H3। तो ट्राइटियम में सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन की संख्या 2 होता है। उसके बाद 1H1 में 0। ये हो गया आपका परमाणु द्रव्यमान, ये हो गया परमाणु संख्या, और जब परमाणु द्रव्यमान से परमाणु संख्या को घटा देते हैं तो निकल जाता है न्यूट्रॉन की संख्या। उस प्रकार यहाँ परमाणु द्रव्यमान और ये परमाणु संख्या, इस दोनों को घटा दिए तो निकल गया न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु द्रव्यमान से परमाणु संख्या को घटा दिए तो निकल गया न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये था आपका 1H1। उसके बाद 1-2 एग्जाम्पल और यदि देखिएगा तो देखेंगे यूरेनियम 92 235, एक होता है यूरेनियम 92 238। यहाँ भी यदि हम देखें तो यहाँ भी परमाणु क्रमांक समान हो गया, तो ये भी किस में आ जाएगा? आइसोटॉप में आ जाएगा, समस्थानिक में आ जाएगा। तो जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है उसे कहते हैं समस्थानिक। तो ये समझ में आया होगा समस्थानिक। एक और होता है जिसे कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। तो पहला हम लोग क्या देखे थे? सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। दूसरा देखे समभारिक के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार। और तीसरा देखे समस्थानिक के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोटॉप। अब एक होता है सम न्यूट्रॉनिक। इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसो न्यूट्रॉन।
सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है, इसको तो नाम से ही पता चल गया होगा। सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक आइसोन्यूट्रॉन। तो जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। अब जैसे कि एक होता है कार्बन 6 और 14, और कार्बन 6 14 और ऑक्सीजन 8 और 16। इसमें यदि न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो देखेंगे 14 से 8 घटा देंगे तो 6। यहाँ भी न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो 16 से 8 घटा देंगे तो 6। तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ भी 6 और न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ भी से 6। तो यानी कि दोनों जगह हो गया न्यूट्रॉन की संख्या सेम, तो इसे कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक। और जैसे कि 1H3 और 2 हीलियम 4, तो इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या यदि निकालेंगे 3 से 1 घटा दिए तो हो गया 2, 4 यहाँ 4 से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 2। तो यहाँ भी न्यूट्रॉन की संख्या 2 और यहाँ भी न्यूट्रॉन की संख्या 2 हो गई। तो यहाँ भी न्यूट्रॉन 2 और यहाँ भी न्यूट्रॉन 2। तो जहाँ न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है उसे कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। तो ये सब समझ में आया होगा आप सभी को। तो एक बार फिर से बोलिए। पहला देखें हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, वैसे तत्व जिसमें सम इलेक्ट्रॉनिक इंग्लिश भी साथ साथ बोलते जाइए। सम इलेक्ट्रॉनिक का इंग्लिश होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। वैसा तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उसे कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद दूसरा देखें संभारिक आइसोबार। वैसा तत्व जिसमें परमाणु भार समान होता है उसे कहते हैं आइसोबार। उसके बाद तीसरा देखें समस्थानिक आइसोटॉप। वैसा तत्व जिसमें परमाणु क्रमांक समान होता है उसे कहते हैं आइसोटॉप समस्थानिक। उसके बाद चौथा देखें सम न्यूट्रॉनिक आइसोन्यूट्रॉन। तो वैसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसे कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन। तो ये था आज का हम लोगों का। तो चलिए अब कल फिर इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।